नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पलक प्रकाश। तो जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं, उत्तरकाशी से डरा देने वाली वो तस्वीरें हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चलाया जा रहा है, लेकिन मौसम अभी भी वहां खराब है और वजह यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में भी काफी ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अब आपको हम कुछ तस्वीरें दिखाते हैं इस वक्त क्या कुछ हालात वहां पर है। ग्राउंड जीरो पर चूंकि भारत 24 की टीम मौजूद है और कैसे वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, क्या कुछ स्थिति वहां पर है, वो आपको हम बताएंगे। इसी बीच जानकारी ये भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से फोन पर बातचीत की है। धराली आपदा पर सीएम धामी से बातचीत की है। पीएम मोदी ने राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए इस बात की जानकारी दी है। आपने देखा, इसके पहले रक्षा मंत्री ने भी बातचीत की है, वहां के हालात का जायजा लिया है, जानकारी ली है और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। जो आप चॉपर देख पा रहे हैं, दरअसल आज सीएम धामी भी पहुंच रहे हैं उत्तरकाशी, वहां पर आपदा स्थल पर पहुंचेंगे। जानकारी तो ये भी है कि हवाई सर्वेक्षण भी कर सकते हैं और ये फिलहाल आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीर भारत 24 आपको दिखा रहा है। जब सीएम धामी यहां से रवाना होते हुए जिस तरीके से कल दोपहर में जो तस्वीरें सामने आई, तिनके की तरह कैसे चंद सेकंड्स में ये घर बह गए, लोगों के आशियाने बह गए। अभी कई लोग लापता भी हैं। उन लापता लोगों को लेकर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। 4 लोगों की अब तक मौत की पुष्टि हो गई है। तो इस तरीके से जो तस्वीरें कल सामने आई, बेहद ये डरा देने वाली तस्वीरें हैं। हालांकि सीएम धामी की कल से ही नजर लगातार बनी हुई है। पीएम मोदी ने भी राहत बचाव कार्यों की जानकारी ली है। सीएम धामी ने खुद पोस्ट करते हुए जानकारी ली। अब आप 4 तस्वीरें देखिए। जो पहली तस्वीर है वो चॉपर आप देख पा रहे हैं, जहां पर चूंकि सीएम धामी अभी रवाना हो रहे हैं। बाकी की जो 4 तस्वीरें, उसमें जो पहली तस्वीर है ये सामने आती है कि कैसे चंद सेकंड्स में ये जो पूरा इलाका है वो ताश के पत्तों की तरह बह जाता है। दूसरी तस्वीर में आप देखिए, जान बचाकर भागते हुए पर्यटक नजर आए और देखिए अब ये सीएम धामी यहां से रवाना हो गए हैं। थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे सीएम धामी और वहां पर पहुंचकर जायजा लेंगे। जो राहत बचाव कार्य चलाया जा रहा है उसका, जो घायल है उनसे भी मुलाकात का कार्यक्रम हो सकता है और इसके अलावा हवाई सर्वेक्षण भी सीएम धामी कर सकते हैं। हवाई सर्वे करने की भी जानकारी, जो राहत कैंप वहां पर बनाए गए हैं, क्योंकि आपको तस्वीरें वो दिखाई जहां पर अब कुछ नहीं है। एक दिन पहले तक जो इलाका हंसता खेलता खूबसूरत वादियों से घिरा हुआ था, वहां पर अब सिर्फ और सिर्फ तबाही के निशान हैं। तो वहां पर भी सीएम धामी जाएंगे, हवाई सर्वेक्षण भी करेंगे और ये देखिए कई सारे लोग अभी मलबे में भी दबे हैं, तो मलबे को हटाने का काम चल रहा है। लेकिन जो रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच रही है उनको भी बहुत ज्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा है। जो रास्ता है वहां पहुंचने का, जो जहां पर ये इलाका है वहां पहुंचने के रास्ते में भी कई सारी परेशानी है, क्योंकि जो सड़कें हैं वो बह गई हैं, पूरे तरीके से संपर्क कट चुका है। आपको बता दें, अब सीएम धामी रवाना हो चुके हैं। वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जब सीएम धामी पहुंचेंगे वहां पर। कुल 34 सेकंड का वो वीडियो है और 34 सेकंड में कैसे लोगों के जीवन भर की पूंजी चली गई, लोगों का जीवन चला गया। कई लोगों के अपने नहीं मिल पा रहे हैं। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। चारों तरफ वहां पर सिर्फ और सिर्फ त्राहिमाम की तस्वीरें सामने आ रही हैं। 20 से 25 होटल्स उस इलाके में हैं, वो बह गई। पर्यटक यहां वहां भागते हुए नजर आए। सेना ने 130 लोगों को हालांकि सुरक्षित बचा लिया है। तो ये 10 बड़े अपडेट है धराली हादसे से जुड़े हुए। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम वहां पर मौजूद है, सेना के जवान वहां पर मौजूद है। 90 जवानों की टुकड़ी इस वक्त धराली में मौजूद है। उत्तरकाशी में आज सभी स्कूलों को एहतियातन बंद कर दिया गया है। आपको बता दें कि नदी किनारे जो लोग रहते हैं उनको खाली करने को कह दिया गया है कि आप अपने घरों को यहां से खाली कर दें, क्योंकि वहां पर हालात अभी बिल्कुल भी सामान्य नहीं है। क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से अभी भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। कई ऐसे इलाके हैं वहां पर। और आपको हम बता देते हैं जल्दी से धराली हादसे से जुड़े हुए कुछ 10 बड़े अपडेट हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें धराली की, धराली सुखी टॉप हर्षिल कैंप में बादल फटा, वो तस्वीरें हर किसी ने देखी। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें सामने आई। करीब 20 से 25 होटल्स वहां पर थे, जो होम स्टे वहां पर बने हुए थे वो बह गए। अब तक 4 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 70 से ज्यादा लोग लापता हैं। आपको बता दें कि लगभग 130 ऐसे लोग हैं जिनका रेस्क्यू किया गया, जिनको सुरक्षित बचाया गया। देवदूत बनकर कैसे सेना सामने आई
और करीब वहां पर 130 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। सेना के 150 जवान वहां पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। सेना के 90 जवानों की टुकड़ी इस वक्त धराली में मौजूद है। उत्तरकाशी में 10 स्कूलों को, आपको बता दें, सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। वहीं एक और इसमें बड़ी जानकारी यह भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम धामी से फोन पर बात की, जानकारी ली वहां पर किस तरीके से हालात इस वक्त हैं और हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है कि केंद्र आपके साथ खड़ा हुआ है। अगर कोई भी आपको जरूरत पड़ती है तो आप तत्काल बताएं। राहत बचाव की जानकारी पीएम मोदी ने ली है। केंद्र की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया है, क्योंकि इस वक्त ये दोनों ही राज्य, अगर हम बात करें हिमाचल की और उत्तराखंड की, हिमाचल में भी अब तक बहुत ज्यादा तबाही हुई है। आपने देखा था कि हाल ही में हिमाचल के सीएम और पीएम मोदी की भी मुलाकात हुई थी, क्योंकि अब तक के जितने भी राज्य हैं बहुत ज्यादा तबाही हुई है हिमाचल प्रदेश में। वहां पर लाखों करोड़ों का नुकसान हो चुका है। और अब आप देखिए यहां पर उत्तराखंड से ये तस्वीरें सामने आई हैं। इसी बीच हेल्पलाइन नंबर भी जारी हो गए हैं, अगर किसी को किसी अपने का पता करना है, या क्योंकि कई पर्यटक उस दौरान वहां पर मौजूद थे, तो अगर कोई पर्यटक वहां पर इस वक्त थे और उनके घर वाले अगर जानना चाहते हैं उनके बारे में, तो एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया। आप हेल्पलाइन नंबर नोट कर सकते हैं, 01374222126 ये नंबर जारी किया गया। इसके अलावा एक नंबर और है 01374222722 ये नंबर जारी किए गए हैं। तो इस नंबर पर आप कॉल करके पता लगा सकते हैं वहां पर फिलहाल क्या कुछ स्थिति है। हालांकि अब सीएम धामी आज वहां पर पहुंच रहे हैं, आपदा प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे, सर्वे करेंगे, जो राहत बचाव कार्य वहां पर चलाए जा रहे हैं उनकी भी जानकारी लेंगे। इसके अलावा वहां पर एक शेल्टर होम बनाए गए हैं, लोगों को वहां पर रखा गया है, वहां पर उनके खाने पीने की व्यवस्थाएं उनको मुहैया कराई जा रही हैं। जो राहत कैंप जो बनाए गए हैं वहां पर भी सीएम धामी जा सकते हैं। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि जो लोग घायल, उनको चूंकि अस्पताल में भर्ती कराया है, तो उन घायलों से भी सीएम धामी जाकर मुलाकात कर सकते हैं। एक जो पोस्ट आपको हम दिखा रहे हैं, इसी पोस्ट के जरिए सीएम धामी ने यह जानकारी दी थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस जो फिलहाल स्थिति है उत्तरकाशी में उसको लेकर जानकारी ली। लेकिन इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ स्थिति है, भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे सहयोगी पंकज की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा में राहत और बचाव कार्य के लिए कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं उत्तरकाशी के भटवाड़ी में मौजूद हूं। यहां से वह एरिया 30 किलोमीटर की दूरी पे, लेकिन इस पैच में जो गंगोत्री हाईवे है उसमें तकरीबन 3 से 4 जगह लैंडस्लाइड हो गया। और यहाँ देखेंगे तो ये जो नेशनल हाईवे है, गंगोत्री हाईवे, ये पूरी तरह से बंद है। यहाँ जेसीबी के माध्यम से इस मार्ग को खोलने का काम किया जा रहा है। रात ये लैंडस्लाइड हुआ था, पूरी जो हाईवे है वो पूरी तरह से धंस गया है, पूरा बास आउट हो गया है। और लगातार पहाड़ से आप देख रहे हैं जैसे लगातार पत्थर गिर रहे हैं। बड़ी चुनौतियां हैं। पुलिस जो मुस्तैद है पूरी तरह से, जो लोग आ रहे हैं उनको मुस्तैद किया जा रहा है कि पूरी तरह से सतर्क रहे। सभी को हटाया जा रहा है कि यहाँ पर सभी लोग सतर्कता के साथ निकले, क्योंकि सभी जो लोग हैं, एनडीआरएफ की टीमें हैं, एसडीआरएफ की टीमें हैं, इसके अलावा जो आईटीबीपी के जवान हैं, वो पूरी तरह से उन्हें रोक दिया गया है पीछे। और इस तरह के कई सारी चुनौतियां जो है वो यहाँ आ रही हैं। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जिन टीमों को मौके पर पहुंचना था वो टीमें मौके पर नहीं पहुंच रही हैं। वहां पर जो कुछ जवान थे, जो आईटीबीपी के जवान हैं, एनडीआरएफ की जो टुकड़ियां हैं, जिनको यहां से पैदल मूव किया गया है, उसके बाद उन्होंने फिर वहां से दूसरा रनवे पकड़ा है, उसके बाद आगे वहां से गए हैं। तो ऐसे करके तमाम जो लोग पैदल जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए पुलिस लगातार मुस्तैद बनी हुई है। सभी लोगों को अलर्ट किया जा रहा है कि जो लैंडस्लाइड जोन है उससे दूर रहें। पहाड़ से लगातार यहाँ पत्थर गिर रहे हैं धीरे धीरे। तो ये एक बड़ी चुनौती हो गई है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जो धराली में जो आपदा आई है उसमें राहत और बचाव कार्य के दौरान जो वहां पर टीमें पहुंच रही हैं, उनको पहुंचने में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गंगोत्री हाईवे कई जगह लैंडस्लाइड की वजह से बंद हो गया है और उनको खोलने में मशीनें जुटाई गई हैं। लेकिन जिस तरह से ये दिख रहा है, जो बड़ा एक पैच सड़क का पूरा तकरीबन 100 मीटर से लंबा पैच ये टूटा है, इससे साफ नजर आ रहा है कि इसे खोलने में बहुत लंबा वक्त लग सकता है। ऐसे में कहीं ना कहीं चुनौतियां हैं। तो अब देखना होगा जो टीमें हैं वो किस तरह से मौके पर पहुंचती हैं, और ताकि जो जहां पर आपदा आई है वहां लोगों को राहत और बचाव कार्य में तेजी लाई जा सके। उत्तरकाशी के भटवाड़ी से अपने सहयोगी राहुल के साथ पंकज राणा, भारत 24। तो आपने जो ये रिपोर्ट देखी है, ये धराली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। 30 किलोमीटर पहले की स्थिति आपने देखी, वहां पर भी जो सड़क का एक बड़ा सा हिस्सा है वो टूट गया। वजह यही है कि रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो आपको बता दें कि खीरगंगा नदी में पहाड़ों से बहकर आए मलबे से गंगोत्री तीर्थयात्रियों के प्रमुख पड़ाव है ये धराली गांव। इसका बाजार, मकान, होटल सब कुछ बह गए। सिर्फ 34 सेकंड में सब कुछ बर्बाद हो गया। आपको बता दें कि धराली
धराली के अलावा हर्षिल सुक्की में भी बादल फटे हैं। हर्षिल इलाके की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर जब बादल फटने की खबर सामने आती है, इसी बीच एक और ये खबर भी सामने आती है कि सेना के 8 से 10 जवान लापता है। प्रशासन का कहना है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, जो आईटीबीपी के जवान हैं, आर्मी की टीमें हैं, वो मौके पर मौजूद है। 130 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू अब तक किया जा चुका है। उत्तरकाशी के धराली के अलावा सुक्की, हर्षिल में भी कल बादल फटा। हालांकि यहां पर ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है धराली में। यहां की अगर हम आबादी की बात करते हैं तो लगभग 900 है। 200 से ज्यादा यहां पर घर हैं, 20 से 25 यहां पर होटल्स हैं, जो कि ताश के पत्तों की तरह कुछ एक सेकंड्स में ही मलबे में तब्दील हो गए। एक बार फिर हम पंकज के पास चलेंगे। पंकज, आपकी रिपोर्ट्स हम लगातार देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, लेकिन अब वहां पर कैसी स्थिति है और आप मौसम बताइएगा कैसा है वहां पर? देखिए, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है और इस वक्त हम बारिश में ही मौजूद हैं और लगातार देखेंगे तो आप पूरी तरह से जो बारिश है उसका बारिश से पूरी तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त है और नदी का जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बताया जा रहा है कि ऊपरी क्षेत्र में जो हर्षिल का जो एरिया है वहां पर इससे भी घनी बारिश वहां हो रही है। तमाम दिक्कतें वहां पैदा हो गई हैं। दिक्कतें इसलिए ही पैदा हो गई हैं क्योंकि मौसम पूरी तरह से मेहरबान नहीं है, साथ नहीं दे रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया था कि प्रदेश में 10 अगस्त तक भारी बारिश का अलर्ट है। तो उसे देखते हुए मौसम विभाग के अलर्ट के बाद जो चेतावनी जारी की थी, प्रशासन ने भी सभी स्कूलों की छुट्टी घोषित कर दी थी। उसके अलावा जो नदी के किनारे लोग रहने वाले लोग थे उनको भी अलर्ट किया गया है। जो पीछे आप भगीरथी नदी आप देख रहे हैं, पीछे मेरे ठीक पीछे जो भगीरथी नदी है, इसके आसपास जितने भी जो मकान हैं, जो लोग रह रहे हैं, उनको कहा गया है कि आप जो है यहां से अपने मकानों को खाली कर दें। नदी का जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। रौद्र रूप आपको नजर आ रहा होगा किस तरह से नदी का जो जलस्तर बढ़ रहा है। ये पूरी तरह से जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय लोग, वो उनका ये कहना है कि जिस तरह से पानी इस वक्त आ रहा है नदी में, ये पहला ऐसा कभी नहीं हुआ है कि इस तरह का विकराल रूप कभी नदी ने लिया हो, क्योंकि ये भगीरथी नदी है और जिस नदी में जहां पर ये हादसा हुआ है, जहां पर ये आपदा आई है, वही उसी की ये खीर गंगा सहायक नदी थी। तो उसी का जो जलस्तर है ऊपर बताया जा रहा है कि झील थी और झील में पानी ज्यादा होने की वजह से पूरा ब्लस्ट हुआ और पूरा मलबा नीचे आ गया, जो पूरे क्षेत्र को बहाकर ले गया है। वहां बताया जा रहा है कि वहां 200 के करीब मकान थे, जिनमें से तकरीबन 50 मकान पूरी तरह से मलबे में टूट गए हैं और 1000 के करीब लोगों की आबादी वहां थी। 1000 लोग वहां रहते थे। कुछ लोग, क्योंकि वो क्षेत्र ऐसा है कि वहां सीजनी लोग रहते हैं, सीजन में लोग रहते हैं, जब जैसे चारधाम यात्रा चलती है तो व्यवसाय करने के लिए लोग वहां पहुंचते हैं। इसके अलावा जो यात्री हैं वो वहां पर रुकते हैं, होटल व्यवसायी हैं वो वहां पर रहते हैं। तो जब आपदा आई थी तो क्योंकि बरसाती मौसम है तो वहां संख्या कुछ लोगों की कम थी, लेकिन अगर संख्या वहां 300-400 भी हुई और इस हिसाब से आधा पार्ट उसका टूटा है तो बड़ी संख्या में वहां लोगों के लापता होने की चीजें आ सकती हैं, सामने बात आ सकती है। प्रशासन अभी इन चीजों को काउंट करेगा। फिलहाल ये कह सकते हैं कि राहत और बचाव कार्य में मौसम बहुत दिक्कत पैदा कर रहा है। इधर देखेंगे तो देखिए एनडीआरएफ का जो ट्रक है वो खड़ा हुआ है। इसकी तरह से जो प्रशासन की गाड़ियां हैं वो लाइन से खड़ी हो गई हैं। इससे ठीक 50-100 मीटर आगे जो लैंडस्लाइड हुआ था उससे मलबा लगातार नीचे गिर रहा है। जेसीबी के माध्यम से उसे हटाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वहां पर नहीं हटाया जा रहा है। हम भी इसलिए थोड़े दिक्कत में हैं, हमें भी इसलिए परेशानी हो रही है। जिस जगह हम खड़े हैं यहां पर ही सिग्नल है, सिग्नल इससे आगे जाएंगे तो सिग्नल नहीं है। इस वजह से हम उन लोग वो पैच हम लोगों को दिखा नहीं पा रहे हैं कि कहां पर लैंडस्लाइड हुआ है। लेकिन देखिए इन गाड़ियों की लाइन कतार देखकर आपको जरूर लग रहा होगा कि कहीं ना कहीं दिक्कत है। एनडीआरएफ के जवान खड़े हैं, आगे जो आईटीबीपी का ट्रक खड़ा है, मेरे इससे जो पीछे वाला पैच है वहां पर भी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें खड़ी हैं, जिला प्रशासन की टीमें खड़ी हैं, एसडीएम की गाड़ियां खड़ी है, सीओ की गाड़ियां खड़ी है, प्रशासन के आला अधिकारियों की गाड़ी खड़ी है, पीडब्ल्यूडी के तमाम अधिकारी यहाँ पहुंचे हैं, उनकी गाड़ियां यहाँ खड़ी हैं। कुछ लोगों को मूव यहाँ से पैदल कराया गया है, लेकिन जो पैदल मार्ग है वो बारिश की वजह से वहां पत्थरों का गिरना लगातार हो रहा है। तो लोगों को यह कहा गया है कि भाई बिल्कुल सुरक्षित इस तरह से आगे बढ़े। सुरक्षित अगर रास्ता है, पैदल रास्ता यदि सुरक्षित है तो आगे जाएं, नहीं तो वो आगे नहीं जाएंगे। फिलहाल एनडीआरएफ के लोगों को आगे भेजने की कोशिश की गई थी कि भाई आपको अगर पैदल जाना है तो यहाँ से उस पैच को पार करके आगे भेजा जाता है, फिर वहां से जो एनडीआरएफ का दूसरी टुकड़ी का ट्रक है या बस है उसको लाया जाता है, फिर उसको आगे भेजा जाता है। बारिश लगातार हो रही है, जो मौसम है वो अनुकूल नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा समस्या हो रही होगी रेस्क्यू में। तो रेस्क्यू से जुड़ी हुई भी क्या कोई अपडेट आपके पास है कि जितने लोग लापता थे क्या कोई और का पता लग पाया है या अभी स्थिति वैसी की वैसी है?
देखिए वहाँ रेस्क्यू चल रहा है क्योंकि कनेक्टिविटी वहाँ भी नहीं है। हमने कोशिश की थी उत्तरकाशी के डीएम प्रशांत आर्य से बातचीत करने की, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से, फोन कनेक्ट ना होने की वजह से बात नहीं हो पाई है। यहाँ के जो लोग हैं वो भी लोग यही कह रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी भी ये कह रहे हैं कि जो पुख्ता जानकारी है वो नहीं मिल रही है। लेकिन क्योंकि ये मॉनिटरिंग सीधे केंद्र सरकार से हो रही है, गृह मंत्रालय इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो वायरलेस के माध्यम से वो लगातार वहां पर जानकारी ले रहे हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो राहत और बचाव कार्य है वो वहां जारी है, जो क्योंकि सेना के जो जवान होते हैं वो इन कामों में निपुण होते हैं और यहाँ विषम भौगोलिक परिस्थितियों का क्षेत्र है, यहाँ की परिस्थितियां मैदानी क्षेत्र के एकदम उलट होती हैं। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को राहत और बचाव कार्य में सबसे शुरू में कल ही लगा दिया गया था सुबह के वक्त से। तो ये कह सकते हैं कि वहां पर जो आईटीबीपी के जवानों ने उन्होंने तकरीबन 140 से ज्यादा लोगों को वहां पर निकाल लिया है, सुरक्षित निकाल लिया है। अब तलाश उन लोगों की जा रही है जो मलबे में दबे हुए हैं, जो लापता हैं, जो इधर उधर भटके होंगे, उन लोगों को कोशिश की जा रही है कि उन्हें वहां से लाया जाए, उनको पूरा वहां से उनको तलाश शुरू कर ली जाए। और लगातार देखिए लोग जा रहे हैं। भैया आप आइए, एक मिनट, कहाँ जा रहे हैं आप? एक मिनट बात। धराली कैसे जाएंगे आप? रास्ता ब्लॉक है? रास्ता भी लोग के तो कुछ क्या साधन करते हैं आप? क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, मतलब आदमी है हमारा वहाँ एक ना, कौन फंसा आपका? हमारा मतलब गांव का लड़का है, भाई लगता क्या है। करता था वो? उसका होटल था वहाँ पे। अच्छा, क्या क्या काम करता था? आगे आइए, थोड़ा सा आगे आइए। काम तो होटल का, उसका होटल था वहाँ पे। कुछ जानकारी मिली? कुछ पता जानकारी तो कुछ नहीं है सर। लगा? हाँ। कितने समय से करता था काम? उसको मतलब 6 महीने हो गए, सीजन जो अप्रैल में गया था वो, तो अभी वहीं था। 2 दिन हुआ उसको वहाँ पे जाते हुए। अच्छा, तो आपकी किसी से बात हुई? प्रशासन कह दिया कहाँ है, क्या है, कुछ पता लगा? वैसे तो पता नहीं लगा क्या सर। लगता था आपको? कौन था वो मामा का लड़का लगता था, गाँव का है हमारा। अच्छा, हाँ। तो ये बताइए मुझे कि जो ये आपदा, ये आप तो गए होंगे, जो धराली क्षेत्र है, आप गए होंगे धराली क्षेत्र में, कैसा एरिया है वहाँ? कितने लोग रहते थे वहाँ? वो तो मालूम नहीं है सर कितने। नहीं, आप कभी धराली? मैं तो गया हूँ, ऐसे तो रहा नहीं, प्रॉपर नहीं रहा वहाँ पे, ऐसे तो जाता रहता था। तो कितना बड़ी आबादी थी? कितना बड़ा एरिया? बहुत बड़ा मार्केट था, बहुत आबादी थी, मार्केट बहुत बड़ा था। तो आप कैसे जाएंगे? यहाँ पर आगे रोड ब्लॉक है, कैसे कोशिश करेंगे? देखेंगे अगर रास्ता मिलेगा तो जाएंगे, तो नहीं होगा। कितने लोग जा रहे हैं? आप गाँव से कितने लोग आए? हमारे गांव के जा रहे हैं मतलब 14 लोग हैं हम। अच्छा, जी। तो आपके इन सब लोगों के कोई परिचित वहाँ थे? सभी लोगों के परिचित थे? परिचित है, गांव के हैं सारे। और साथी को बुलाइए, उनसे बात करते हैं, उन्हें बुलाइए, उनसे बात करते हैं। देखिए गांव के कुछ लोग मिले हैं। ये गांव उत्तरकाशी का ही गांव है। क्या गांव का नाम बताया आपने? बैणा गांव के लोग हैं। और भैया इधर आइए, आपसे कुछ, आप कहाँ जा रहे हैं? भैया के साथी हैं आप? अच्छा, आप इधर आइए। कहाँ से आए हैं आप? कहाँ से? आप बैठने से आए हम। तो ये कहाँ जा रहे हैं आप? हम जा रहे हैं यहाँ। कौन थे आपके वहाँ? कौन कोई साथी? हमारे वो मतलब बेटा है वहाँ, अच्छा, बेटा क्या करता था? होटल पे इनका भतीजा। होटल में काम करता था। तो कुछ जानकारी मिली? कहाँ गए, क्या हुआ? अभी तो कुछ जानकारी नहीं मिली। अच्छा, जी जा रहे हैं। ये अच्छा, मामा आप थोड़ा आगे आइए, आप इधर आइए। तो कौन है आपको? कौन रहते थे वहाँ? मेरा बांजा था, उनका वहाँ पर होटल कर रखा था सीजन के लिए। अभी उनका कोई पता नहीं है, पता नहीं। तो किसी से आप प्रशासन के किसी व्यक्ति से कोई बात हुई? किसी ने कुछ बताया आपको? क्या नाम था उसका, जो व्यक्ति? उसका नाम था शोभित पवार। पिता का क्या करते थे शोभित? क्या करता था? उनका अपना होटल था वहाँ पर, मतलब किराए पे ले रखा था, और 6 महीने वहाँ पर वो अपना व्यवसाय करते थे। लेकिन उनका जिंदा मुर्दा कोई पता नहीं है अभी। सारे लोगों के अभी आर्मी के माध्यम से या शासन प्रशासन के माध्यम से लिस्ट जारी की गई है, जिसमें कि हमने देखा उसका नाम कहीं। इसमें कितने लोगों के नाम है? उसमें 20-25 लोगों के नाम हैं, लेकिन गांव के वो लापता है, घायल है? ये तो पता नहीं है सर। ये कष्टदायक, बड़ी पीड़ादायक की तस्वीरें हैं। लोग बस अपनों की तरफ भाग रहे हैं कि कुछ पता चल सके, उनका जानने की कोशिश वो कर रहे हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया पूरी जानकारी और तस्वीरों के लिए।